बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए पहले पेपर की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे पता नहीं इसको क्या फ़ायदा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे सिर्फ शौक़ है पढ़ाने का। मैं सिर्फ आपको ही नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पर जो क्लासें होती हैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ और जो मेरे पास काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। यही तालीम नहीं, अल्लामा इकबाल के ज़रिए भी बहुत से बच्चों को दाखिला दिलवाया हुआ है, उनकी भी तैयारी करवाता हूँ, उनकी मशक़ें लिखवाता हूँ, उनसे उनके मशक़ें भेजता हूँ, उनको पूरा तरीक़ेकार बताता हूँ, उनकी पूरी पैरवी करता हूँ। यही मेरा शौक़ है और मैं इस शौक़ को पूरा करता रहूँगा। तो जो आमदनी वाला सिलसिला है ना, कुछ लोग समझते हैं ये व्यूज़ के लिए बनाता है, तो ये व्यूज़ के लिए इतनी गर्मी में बैठ कर नहीं बनाया जाता। व्यूज़ और आमदनी कम से कम 10,000 से जब सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू होंगे उस वक्त कुछ मुमकिन हो सकता है कि आमदनी शुरू हो जाए। अभी इसको आमदनी नहीं कह सकते। एक महीने में सिर्फ $3 अभी तक बने हैं और देख लें कि एक महीने की मेहनत कितनी है। $3 कितने के बड़े? 450 रुपये के बनते हैं। एक महीने में 450 रुपये आमदनी आई है और 2,000 रुपया मैंने अपना बैलेंस इसमें कर लिया है। यानी ख़र्चा मेरा 2,000 रुपया नेट का जो है बैलेंस मैंने करवाया, तो उसका ख़र्चा है। तो ये कभी पूरा नहीं होगा, मुझे उसका कोई लालच नहीं है। बेशक मुझे सिरे से कुछ ना मिले, मैं सिर्फ़ आपको पढ़ाने के दर पे हूँ और वो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। जिसका दिल चाहे वो पढ़ता रहे, जिसका ना चाहे वो ना पढ़े, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश को जारी रखे हुए हूँ। तो हम अभी अद्वियात यानी फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। तो इसमें है तो नबाताती अद्वियात में से आ जाती हैं। अल्कली नुमा से क्या मुराद है, तफसील से बयान करें। ये तफसील से अब नहीं बयान करेंगे। अल्कली नुमा क्या है, सिर्फ इसका मुख्तसर सा जवाब देंगे। अल्कली नुमा अद्वियात जो किसी पौधे के ख़ास हिस्से में मुर्तकज़ होती हैं, इनमें एक अमीनो नाइट्रोजन ग्रुप होता है। ये पानी में हल पज़ीर नहीं है, ये सिर्फ अल्कोहल में हल पज़ीर हैं। तो अगर इस सोडियम की शक्ल में बनाई जाएँ तो ये फिर पानी में हल पज़ीर होती हैं, अल्कोहल में हल पज़ीर होती है। इसकी ख़ासियत तब्दील हो जाती है। ये सिंथेटिक तरीके से तैयार की जाएँ तो महंगी पड़ती हैं, कुदरती तरीके से ये सस्ती पड़ती हैं। तो ये देखना ये है कि इसका यानी सवाल का जवाब, इसका नबाताती सरचश्मा क्या है, तो आप उसका सिर्फ नबाताती सरचश्मा ही लिखेंगे, इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। इसमें दवाइयाँ कितनी हैं, फ़र्ज़ करें कि आपको पूछा जाता है कि ये बेलाडोना क्या चीज़ है, तो बेलाडोना का पहले अगर आपसे पूछ लिया कि इसकी यानी नबाताती सरचश्मा क्या है, तो सिर्फ आप उसको उतना ही जवाब देंगे कि इसे एट्रोपा बेलाडोना कहते हैं। इसमें दवाइयाँ क्या हैं, एट्रोपिन और हायोसिन, इसमें 2 दवाइयाँ होती हैं। इसी तरीके से एफेड्रा आ जाता है, एफेड्रीन और नकली एफेड्रीन है। इसकी दवाइयाँ क्या काम करती हैं, सिर्फ उतना ही जवाब देना है आपने। इसमें अफ्यून में कितनी किस्म के ये अल्कली नुमा होते हैं। कुचला में क्या होता है, कुचला का दरख्त कितना बड़ा होता है, इसका नबाताती सरचश्मा क्या है, इसकी दवाइयाँ किस काम आती हैं। ज़्यादा दवा ख़तरनाक हो सकती है, ये ज़हर होता है। इसी तरह त्यारा तेल, वोलेटिल ऑयल, उड़ने वाले तेल, इनकी मखसूस कसाफ़त, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इसी तरह दारचीनी आ गई, दारचीनी के फ़वाइद क्या हैं, ये किस काम आती है, बतौर खुशबू और हाजमा के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसी तरह इलायची है, पुदीना, फलफली, सौंफ आ गई है। शक्करनुमा ग्लाइकोसाइड्स, इसके बारे में आप लिखेंगे। डेजिटल्स क्या चीज़ है, इसका नबाताती सरचश्मा, इसमें क्या दवाइयाँ हैं, किस काम आती हैं। इसी तरह आगे है सीना का भी नबाताती सरचश्मा और इसकी अद्वियात और इसके काम। इसी तरह एलोवेरा, जिसे ये गवार गंदल भी कहते हैं, गवार फड़ा भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। एलोपेरी भी से नबाताती सरचश्मा के तौर पर कहते हैं। आगे इससे आ जाता है मलट्ठी, ग्लेसरेजिया ग्लोबरा, तो सेंटोनिका है, आर्टिमिसिया साइना इसका नाम है। तो रेजन्स हैं, राल्स जिसे कहते हैं, रेजन्स का ये है। एसाफिटेडा है, इसके भी इसी तरीके से सरचश्मा, नबाताती मंबा या सरचश्मा इसका, ये भी आप याद कर लें। तो बालसम की राल, लोबान, अदरक, ये भी अद्वियात में शामिल हैं। तो शकरियात, नशास्ता, शहद, ये भी इसी का हिस्सा हैं।
फिर पौधे की छाल से निकलने वाला यानी ड्रैगाकंथ, गूंद, अकेशिया, गम अकेशिया जिसे कहते हैं, टैनन भी पौधों से हासिल होती है, लेकिन ये ख़तरनाक होती है। इसका इस्तेमाल बड़ी एहतियात से किया जाता है। ये चमड़े से गोश्त को उतारने के लिए इस्तेमाल होती है और जली हुई जल्द पर फाजल मादे को उतारने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये जगह जल्द को जला देती है। पौधे के खुलिये की साख्त, पौधा ज़रूर बनाना, पौधे का खुलिया ज़रूर बनाना अपने किताब से देखकर। आखिर में बड़ी किताब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके आखिर में खुलिया बना हुआ है, उस खुलिये की शक्ल मुकम्मल तौर पर आपने बनानी है और उसके सारे लवाज़मात भी आपने लिखने हैं ताकि उसका आपको पता चल जाए। तो यहाँ तक था आपका ये फार्माकोग्नोसी पार्ट बी भी ख़त्म हो गया। आइंदा इंशाल्लाह पार्ट सी हस्पताल फार्मेसी शुरू करेंगे। आपने जनरल फार्मेसी पढ़ ली और फार्माकोग्नोसी भी पढ़ ली, दोनों आपके मुकम्मल हो चुके हैं इंशाल्लाह। मैं तो कोशिश करता हूँ कि इम्तहान से पहले ये 2 दफ़ा दोहरा लूँ, क्योंकि इसके आगे और भी बहुत सारा मवाद बाकी है, क्योंकि दूसरे पेपर में थोड़ी सी लंबे आ जाते हैं, क्योंकि उनमें ग्रुप 3 हैं। एक तो फार्माकोलॉजी है, दूसरा फार्मास्यूटिक्स है, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, उसके बाद कवानीन है। तो कवानीन बहुत लंबे हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा तसल्ली से आहिस्ता आहिस्ता करवाना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त तक टाइम का तयन हो जाएगा। अगर हमारे पास लंबा टाइम हुआ तो हम तसल्ली से पढ़ा देंगे आपको, अगर लंबा टाइम ना हुआ तो फिर वो स्पीड से ही आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, क्योंकि पहले कवानीन के बारे में सारी वीडियोस बनाई गई हैं और 1 से लेकर 44 तक जितने कवानीन हैं मैंने सारे के सारे आपको पढ़कर सुना दिए हैं। वहाँ से आप जाके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़रूर देखा करें, इसके देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक दफ़ा देख लें, बाद में आपने कहाँ देखनी है, बाद में आपको ज़रूरत नहीं होगी। मेरी वीडियो देखने वाले और पैदा हो जाएंगे और आते जाएंगे, लेकिन आपके इम्तहान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दवा, गोली, इंजेक्शन बंदा उसी वक्त लगवाता है जब मजबूरी होती है, शौक़ से कोई नहीं लगवाता। अब आपकी ये मजबूरी है, इस मजबूरी में आप अपनी तैयारी के लिए ज़रूर देखें और इसकी तैयारी करें। वस्सलाम।